30 जून 2017 को एक खबर आती है कि आधी रात को आएगी घंटे की आवाज और लागू हो जाएगा जीएसटी। जीएसटी यानी कि घंटा सिंपल टैक्स, सॉरी घंटा नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसको घंटा भी अगर बोला जाए तो हो सकता है कुछ चीजों में गलत नहीं है, क्योंकि आज पूरा सेशन जो हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब 1 जुलाई 2017 को लागू हो जाता है जीएसटी। और जब जीएसटी को लाया गया था तो इसका पर्पस ये था कि पूरे देश में एक देश और एक तरह का टैक्स, और इसको मोदी जी ने रात को 12 बजे पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला करके इसको लॉन्च किया था। और लॉन्च इस तरीके से किया गया था कि देश का ये सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन है टैक्स के मामले में। और खबर भी थी कि 70 साल बाद पहली बार टैक्स में इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हो रहा है। और शायद उस वक्त रिवॉल्यूशन ये था भी, लेकिन आज के समय में उस एक जीएसटी के इतने टुकड़े हो चुके हैं कि आम आदमी को समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सी चीज पर कितना जीएसटी दे रहा है। और सरकार इस बात से कंफ्यूज है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आम आदमी अगर 1 रुपए कमा रहा है तो हम उससे थोड़ा कम जीएसटी ले लें, उससे जितनी जीएसटी ले सकते हो निचोड़ लो, क्योंकि जीएसटी आज एक बड़ा मौका बन चुका है शायद सरकार की सबसे बड़ी कमाई का। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में जरा डिटेल में। 1 जनवरी को आई बड़ी खुशखबरी, 2024 में सरकार का खूब भरा खजाना दिसंबर में आए इतने लाख करोड़, लगभग 1.77 लाख, मतलब 1.25 लाख करोड़ रुपए की कमाई जीएसटी से आई है सरकार की, जो कि पिछले साल से लगभग 7% ज्यादा रही। ठीक है, अच्छा, दिसंबर में 7% बढ़ा जीएसटी कलेक्शन, सरकार के खजाने में 1.77 लाख करोड़ रुपए आए। अच्छा, ये जरा आंकड़े ध्यान से देखिएगा। हर महीने यहां पर जीएसटी का कलेक्शन कितना कितना सरकार का हुआ है वो बताया गया है, और हर साल उस महीने के कंपैरिजन में ईयर ऑन ग्रोथ कितनी रही है जीएसटी कलेक्शन में वो बात कर रहे हैं। कभी 8.5%, कभी 9%, 6%, 10%, 10.25% और 12.5% तक भी गया है। अप्रैल 2024 का अप्रैल 2023 से अगर कंपेयर करें तो 12.5% जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ रही है। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पर महंगाई इस वक्त अपने पीक पर है, और महंगाई पीक पर है, टॉप पर है, तो जीएसटी कलेक्शन भी उसके साथ टॉप पर है। आप रुपया सबसे निचले स्तर पर इन दिनों जा चुका है, लेकिन जीएसटी कलेक्शन टॉप पर है। ट्रेड डेफिसिट टॉप पर है, तो उसके साथ जीएसटी भी टॉप पर है। अच्छा, ट्रेड डेफिसिट अगर आप नहीं जानते तो बता देता हूं। ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार में कमी। हम कोई भी चीज जो बनाते हैं बाहर के देशों में कितना भेज रहे हैं और बाहर के देशों से हम कितनी चीजें खरीद रहे हैं, उसका डिफरेंस ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। मतलब समझाना ये चाह रहा हूं कि हम अगर कोई चीज ज्यादा बना रहे हैं और ज्यादा बाहर के देशों को बेच पा रहे हैं तो हमारी कमाई ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। लेकिन हम ज्यादा बेचने से ज्यादा हम चीजों को खरीद रहे हैं बाहर के देशों से, तो डेफिसिट बढ़ रहा है। यानी कि ये गलत गड़बड़ बात है भैया, क्योंकि आप बाहर की चीजों से ज्यादा खरीद के यूज कर रहे हो, बना के बेचने में आपकी कमी होती जा रही है, ठीक है। तो ये ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है, जो कि एक बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन इन सब के बावजूद जीएसटी कलेक्शन तो मजे में भैया टॉप पे चल रहा है। झटका, महंगाई ने तोड़ा 14 महीने का रिकॉर्ड। अक्टूबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 6.21% पर पहुंच चुकी है। महंगाई अपने चरम पर चली जा रही है। गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर, बढ़ेगी महंगाई, ब्याज दर में कटौती के आरबीआई के फैसले पर पड़ेगा असर। हालांकि अभी ब्याज दर में ऐसा कुछ कटौती हुआ नहीं है, आगे पता नहीं क्या होता है, लेकिन महंगाई को रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन इन सब के बावजूद सर्ज इन जीएसटी कलेक्शन मोर ड्यू टू हायर इन्फ्लेशन इंडिया रेटिंग। अच्छा, महंगाई बढ़ने के साथ साथ जीएसटी कलेक्शन भी सरकार का बढ़ता जा रहा है। एक चीज ऐसे समझिएगा कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी चीजों पर जीएसटी भी बढ़ता चला जाएगा। समझाता हूं, मान लीजिए आज कोई चीज 100 रुपए की है और उस 100 रुपए पर 18% हम अगर जीएसटी दे रहे हैं, यानी कि 100 रुपए पर हम 18 रुपया जीएसटी दे रहे हैं। कुछ साल पहले अगर यही 100 रुपए की चीज 50 रुपए की होती तो 50 रुपए का 18% जीएसटी हम कितना दे रहे होते? 9 रुपए दे रहे होते हैं। लेकिन वही 50 रुपए की चीज आज 100 रुपए की हो चुकी है, तो 9 रुपए नहीं, हम अब 18 रुपए जीएसटी दे रहे हैं। तो जैसे जैसे चीजों पर महंगाई बढ़ती है उस चीजों पर जीएसटी भी बढ़ेगा, आपकी लायबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है। दो पार्टन में पिस रहा है मिडिल क्लास, एक महंगाई और दूसरा कम इंक्रीमेंट। महंगाई जितनी तेजी से बढ़ रही है, मिडिल क्लास की इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। अमूमन तौर पे 8 से 10% का इंक्रीमेंट होता है, लेकिन हम अगर महंगाई देखें बहुत सारी चीजों में तो 10% के पार महंगाई है। अमूमन तौर पर हमने देखा कि 6% 7% के आसपास महंगाई है, लेकिन
मेडिकल इन्फ्लेशन आप जाकर के देखें 14-15% है। आप राशन की चीज़ों पर, बहुत सारी चीज़ों पर अगर आप देखेंगे तो 10% 11% महंगाई है। तो इंक्रीमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट को भी कहीं ना कहीं मात दे रही है महंगाई। ऐसे में लेकिन जीएसटी कलेक्शन तो भरपूर। ठीक है, कंजम्पशन डेटा shows the Indian middle class is shrinking. इंडियन मिडिल क्लास श्रिंक होता जा रहा है। श्रिंक होने का मतलब खत्म हो रहा है, मर रहा है, ऐसा नहीं है। वो श्रिंक होकर के नीचे ससर रहा है, पुअर क्लास में ज्यादा चला जा रहा है। अब जीएसटी के पहले सिस्टम कैसा चलता था, जरा ये समझते हैं। जीएसटी आने से पहले 15 से ज्यादा टाइप के टैक्स लगते थे अलग अलग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पर। सामान बनाने पर एक्साइज ड्यूटी लगता था और उस पे बेचने पर सेल्स टैक्स लगता था। अगर सर्विसेज कोई दे रहा होता था उस पर सर्विस टैक्स लगता था। इन सारी चीजों को हटा करके एक टैक्स लाया गया, जीएसटी। इसके साथ ही हर स्टेट के हिसाब से एक्साइज और सेल्स टैक्स भी वसूला जाता था। अब देखो, कई बार क्या होता था पहले कि एक ही सामान और सर्विस है लेकिन अलग अलग राज्यों में उसकी कीमत अलग अलग हो जाती थी, क्योंकि अलग अलग एक्साइजेस, अलग अलग टाइप के टैक्स लग जाते थे। इस राज्य में कोई अगर चीज़ 10 रुपए की है तो किसी और राज्य में वही 12 का हो जाएगा, किसी में 15 का भी हो सकता है। लेकिन जीएसटी आने के बाद वो यूनिफॉर्म हो गया, ये अच्छी बात है। लेकिन उसका क्या, जीएसटी के ही इतने टुकड़े हो चुके हैं, उस पर हम जरा डिटेल में भी बात करेंगे। गुड एंड सिंपल टैक्स सेज पीएम एज अ मेगा रिफॉर्म, जीएसटी इज लॉन्च्ड। जब इसे लॉन्च किया गया था तो मिडनाइट ट्रस्ट विद जीएसटी ऐसा करके इसे लॉन्च किया गया था, जैसे इतना बड़ा रिवॉल्यूशन था। और मैं अभी भी कह रहा हूं ये रिवॉल्यूशन था, लेकिन आज इस रिवॉल्यूशन के टुकड़े हो चुके हैं और आज जीएसटी सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन बन के रह चुका है और कुछ नहीं। अब जीएसटी को जब लाया गया था उस वक्त वादा क्या था, जीएसटी के जरिए अलग अलग टैक्स से राहत मिलेगा, ठीक है। लेकिन शुरुआत में जब जीएसटी के स्लैब डिसाइड हुए थे तो 3 स्लैब डिसाइड हुए थे। लेकिन आज के समय में ये 4+2 यानी कि 0.5%, 3%, 5%, 12%, 18%, 28%, 6 स्लैब बन चुके हैं। जीएसटी जब से लाया गया है 2017 से अब तक 54 बार जीएसटी की मीटिंग हो चुकी है। अभी आगे बात करेंगे हम इसके बारे में। ये मतलब एक सिंपल टैक्स, इतना सिंपल टैक्स बोल करके जो टैक्स को लाया गया है, आज उसमें इतनी कॉम्प्लिकेसी आ चुकी है कि 54 बार जीएसटी काउंसिल को उसके लिए मीटिंग करनी पड़ रही है। अब वो सिंपल रह गया क्या? 35% का नया स्लैब आने वाला है भैया। जो लोग ये सोचकर दुखी हो रहे हैं कि 18% बहुत ज्यादा है, 28 तो बहुत ही ज्यादा है, अब रुको जरा, 35% भी नया आ रहा है टैक्स स्लैब। हालांकि वो आम चीजों में नहीं होगा, वो होगा धूम्रपान, सिगरेट जैसी चीजों पर, उस पर। तो खैर, जो लोग सिगरेट विगरेट पीते हैं तो उनके लिए बुरी खबर हो सकती है। आम लोगों के लिए चलो फिर भी ठीक है, आपसे ज्यादा से ज्यादा 28% ही वसूला जाएगा। जीएसटी क्लासिफिकेशंस बिकम मेजर इशू नाउ। एक चीज समझिएगा, जितना जीएसटी का क्लासिफिकेशन बढ़ता जा रहा है, शुरुआत में 3 टैक्स स्लैब लाए गए। हालांकि बाहर के देशों में अगर आप देखोगे तो बाहर के देशों में अभी भी मैक्सिमम 2 ही टैक्स स्लैब है। जैसे आप यहां पर देखो, सिंगापुर में तो सिर्फ 9% टैक्स है, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 10% है, जापान में 2 टैक्स स्लैब है, 10% और 8%। भारत में ही इतने सारे जीएसटी के टैक्स स्लैब हैं। हालांकि जीएसटी बाहर के देशों में भी है, नाम अलग है इसका, जीएसटी नहीं बोलते, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। अच्छा, आपको जान करके ताज्जुब होगा कि भारत में सबसे ज्यादा वसूली है टैक्स की, 28% का स्लैब फिलहाल है। किसी भी देश में इतना मोटा स्लैब नहीं है। जो हाईएस्ट हम देख पा रहे हैं 10%, 10 और 8 और 9% है वहां पर, हमारे यहाँ 28 और अब तो हम 35 तक भी चले गए हैं। मतलब सरकार की क्या मंशा है, कितना वसूली करना चाह रही है, आगे 35 से भी ऊपर बढ़ेगा पता नहीं। अच्छा, 140 से ज्यादा देशों में जीएसटी जैसा टैक्स लागू है। हम क्या बात कर रहे थे, ये क्लासिफिकेशन कितना ज्यादा इशू बन रहा है। देखिए होता क्या है, शुरुआत में 3 स्लैब लाए गए, लेकिन आज के टाइम में 6 बन चुके हैं और अब 7 बनने वाला है। ये 7 तक ही सीमित नहीं है, ये कई हजारों हैं। कैसे मैं कह रहा हूं, अभी कुछ दिनों पहले पॉपकॉर्न का मुद्दा उठा था कि एक पॉपकॉर्न है लेकिन उस पर कितने टाइप के टैक्स हैं। अब क्लासिफिकेशन इशू कैसे है कि एक आदमी जो खरीदार है, कोई चीज खरीदने जा रहा है, अब होटल में, रेस्टोरेंट में कुछ खाने जा रहा है, वो कपड़ा खरीदने जा रहा है, जूता खरीदने जा रहा है, उसे ये नहीं पता कि वो कौन सी चीज खरीदे उसको मिनिमम जीएसटी देना पड़े। उसे ये नहीं पता कि वो कौन सी चीज ऐसी चुन लेगा जिस पर उसको मैक्सिमम टैक्स देना पड़ेगा, उसे नहीं पता, आम आदमी को समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से देखो, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको कई बार ये पता ही नहीं होता जो चीज वो बेच रहे हैं वो कौन से टैक्स स्लैब में आ रहा है। जैसे कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे एक जानने वाले थे, वो माउथ फ्रेशनर का बिजनेस करते थे। अब माउथ फ्रेशनर में क्या होता है, जनरली 12% टैक्स लगता है, लेकिन अगर आपने उसमें कोका पाउडर मिला दिया
तो कोका पाउडर मिलाने की वजह से वो 18% के स्लैब में चला जाएगा। तो इन भाई साहब को पता नहीं था, 3 साल तक ये 12% जीएसटी भरते चले गए। लेकिन 3 साल बाद जीएसटी नोटिस आता है कि आपने ये गड़बड़ किया है, और जिसकी वजह से वो 6% का जो गैप था पूरे 3 साल का वसूला जाएगा, प्लस उस पर 100% पेनल्टी अलग से लगेगी। मतलब जितना उसने 3 साल में कमाया होगा, शायद 1 साल में या 6 महीने में वो सारा उठा करके वो सरकार को दे जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, ये जो सरकार ने इतने क्लासिफिकेशन बना रखे हैं, इसमें गलती सरकार की है या उस आदमी की है? उस आदमी को माउस फ्रेशनर का धंधा शुरू करने से पहले अच्छे से ये समझना चाहिए था कि कितने सारे स्लैब्स हैं और किस स्लैब के अकॉर्डिंग उसको कितना टैक्स भरना है। अब सरकार की गलती अगर ये कहें कि सरकार ने इतने सारे क्लासिफिकेशन बना रखे हैं, तो नया व्यापारी भैया धंधा चलाए कि वो जीएसटी का वो पढ़ना में वो याद रखे उसको। अब समस्या और बड़ी तब हो जाती है कि ये जो स्लैब्स हैं, ऐसा नहीं है कि 2017 से ही चले आ रहे हैं। 2017 में कुछ और स्लैब थे, 18 में कुछ और बने, 19 में कुछ और बने, 20 में कुछ और बने, और 2024 तक है, अभी भी स्लैब्स नए बनते ही जा रहे हैं। अब एक नया व्यापारी रोज अपने धंधे पर ध्यान लगाए कि सेल कैसे बढ़ाएं, कि रोज वो जीएसटी चेक करता रहे, आज कौन सा नया स्लैब आ गया, वो रोज यही करे। तो ये एक बड़ी समस्या क्लासिफिकेशन अब बनती जा रही है। शुरुआत में हमने जैसे बात किया कि ये जितना बड़ा रेवोल्यूशन था, आज ये इतने टुकड़ों में बनने की वजह से एक आम आदमी का भी सिर दर्द है, छोटे व्यापारियों का भी सिर दर्द है, लेकिन सरकार के तो मजे मजे हैं, ठीक है। बट हाई जीएसटी जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। अच्छा, हम एक चीज समझते हैं कि ये क्लासिफिकेशन कुछ चीजों पे 3%, कुछ पे 5%, कुछ पे 28%, कुछ पे 18%, ये क्लासिफिकेशन का रीजन हमें कई बार सुनने में ये आया कि जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं उस पर ज़्यादा जीएसटी लिया जाए, जो कम लग्जरी है उस पर कम जीएसटी लिया जाए। अब अगर ये स्टेटमेंट सही है, इस स्टेटमेंट का खुद ही खंडन सरकार कितनी बार कितने तरीकों से कर रही है, आपको अभी आगे समझ में आएगा। अब देखो, जैसे बाहर के देशों की हमने बात करी, कैसे तय होते हैं जीएसटी के स्लैब। जीएसटी काउंसिल टैक्स तय करती है टैक्स रेट। केंद्र सरकार के साथ हर एक स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर इसका हिस्सा होते हैं, सब बैठ करके मीटिंग शीटिंग करके इसका टैक्स रेट डिसाइड करते हैं, आपस में तय करते हैं जीएसटी का रेट। और टैक्स केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों ही ये नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि भैया मोटा सोर्स ऑफ इनकम है केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकार के भी। अच्छा, जरा भी रिबेट छोड़ेंगे तो कलेक्शन कम हो जाएगा, और कलेक्शन कम होगा तो सरकार अपना खर्चा कैसे चलाएगी, चाहे राज्य का हो या केंद्र का हो। अब ये खर्चे का थोड़ा और क्लासिफिकेशन, जरा डीप डाइव हम करते हैं, कितना बड़ा ये इशू कैसे कैसे बनता जा रहा है। मैंने लिखा है मिडिल क्लास, लग्जरी और जीएसटी। मिडिल क्लास और लग्जरी का कोई कॉम्बिनेशन है नहीं दूर दूर तक। अब जब कॉम्बिनेशन नहीं है तो उसे लग्जरी बोल करके लग्जरी के नाम पे जीएसटी लेने का क्या तुक। समझते हैं अभी क्या इस लाइन का मतलब है। अब जैसे पॉपकॉर्न की बात कर लें, अभी कुछ दिनों पहले बड़ा ये वायरल हुआ था। पॉपकॉर्न एक, टैक्स अनेक। रोटी पर टैक्स कम लगेगा, पराठा पर टैक्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि पराठा लग्जरी है। क्योंकि गरीब आदमी, मिडिल क्लास तो पराठा खा ही नहीं सकता, और जो अमीर आदमी है वो रोटी नहीं खा सकता, ऐसा सरकार का मानना है। तो इसलिए रोटी जो है गरीबों की चीज है, इस पर कम टैक्स लो। पराठा अमीरों की चीज है, उस पर, वो लग्जरी आइटम है, उस पर ज्यादा जीएसटी लो। क्या तुक है मुझे नहीं पता, आपको समझ में आता था कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। किसी आइटम में अगर शुगर मिला हुआ है तो उसका जीएसटी बढ़ जाएगा, क्योंकि शुगर एक लग्जरी आइटम है। यह सब मैं नहीं कह रहा, यह सरकार का मानना है। आपको लगता है क्या, मतलब एक गरीब का बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो बचपन से चीनी तो खा ही नहीं सकता। चीनी का आइटम, मीठा आइटम तो उसके लिए बना ही नहीं। मीठा आइटम सिर्फ उन्हीं के लिए बना है जो करोड़पति अरबपति है शुरू से। तो आप अगर गरीब होते हुए मीठा आइटम खा रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, आपको नहीं खाना चाहिए। ये सिर्फ लग्जरी चीज है, अमीरों के लिए है ये, ठीक है। ऐसा सरकार कहती है, मैं नहीं कहता, ठीक है। हाउ शुगर इंपैक्ट्स। अब जरा ये देखिएगा, अगर आप दूध खरीद रहे हैं और वो दूध फ्रेश है, उसमें शुगर वगर नहीं मिला हुआ है, तो उस पर 0% जीएसटी है। बहुत बढ़िया भैया, एहसान किया है यहाँ पर हमारे लिए सरकार ने। लेकिन अगर गलती से भी उसमें मिल्क क्रीम मिला हुआ है, एडेड शुगर है, कोई स्वीटनर ऐड किया हुआ है, तो 5% जीएसटी दे देना चुपचाप से। और कंडेंस मिल्क है, थोड़ा गाढ़ा, मतलब मिल्क शेक जैसा कुछ है, फिर तो 12% टैक्स दे देना। और थोड़ा जो बेवरेजेस हम पीते हैं, जैसे मिल्क शेक वगैरह, दूध से बना हुआ आइटम वगैरह जो पीते हैं, वहां भी 12% टैक्स लगेगा, ठीक है। और खेल समझो। अच्छा, पॉपकॉर्न वाला, ये भी रिपीट ही कर देता हूं अगर नहीं पता हो तो। सॉल्टेड अगर पॉपकॉर्न लेते हैं तो 5% लगेगा। आप अगर पैकेज लेते हैं जिस पे लेबल लगा हुआ है, जो पीवीआर वगैरह में आप देखते हैं, वो 12% उस पर जीएसटी लगेगा। और अगर उस पॉपकॉर्न में कैरेमल मिला हुआ है
तो कैरेमल तो मिल गया, ये अमीर लोग खाते हैं, गरीब लोग खाते नहीं। और अगर किसी गरीब ने खा लिया तो दे देना फिर जीएसटी। आप गरीब हो तो अलाउड नहीं है ये सब खाना, ये भारत देश है। यहाँ ये सरकार इस बात का खास ख्याल रख रही है कि कहीं कोई गरीब, कहीं कोई मिडिल क्लास ज़्यादा महंगी चीज़ ना खरीद ले, तुरंत 18% लेना। और 28 वाला भी स्लैब है, 35 वाला भी आ ही चुका है, आने वाला है। शॉपिंग पर जरा ध्यान दीजिएगा, अब जरा आंखें खुलेंगी, आप ध्यान दीजिएगा। ये कितना 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 मुश्किल है, जो आम आदमी को ये जो पता नहीं होता ना कौन सी चीज पे कितना % जीएसटी दे रहा है, और अनजाने में वो जीएसटी भर के निकल जाता है, उसको पता ही नहीं इतना जीएसटी दे दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये क्लासिफिकेशन की वजह से ना क्लैरिटी का इशू है, आदमी को क्लैरिटी नहीं होती। देखिए ध्यान से समझिएगा, आप अगर शॉपिंग करने जाओ, कपड़ा खरीदो, ड्रेस खरीदो, जीन्स खरीदो, और उसकी कीमत अगर 1000 रुपए से कम है तो 5% जीएसटी। एहसान किया सरकार ने, कपड़ा खरीद रहे हो भैया 5% जीएसटी देना, लेकिन कंडीशन क्या है, 1000 रुपए से कम का होना चाहिए। सर एक बात बताओ, आज के समय में 1000 रुपए से कम ठंड का ढंग का शॉल तक नहीं आता। 1000 रुपए से कम में कौन सा कपड़ा आ रहा है, थोड़ा अच्छा सा बताओ, 5% जीएसटी। लेकिन अगर 1000 रुपए से ऊपर का आइटम है तो 12% जीएसटी। 5 और 12 देख रहे हो कितना डिफरेंस है। यानी कि एक चीज ये नहीं लग रहा कि सरकार 5% जो टैक्स रखी है ये सिर्फ उनके लिए है जो बहुत कम लोग खरीदने वाले, मतलब थोड़ी भी अच्छी चीज आप खरीदो तो फिर 12% टैक्स, ये सिर्फ नाम के लिए रखा गया, ऐसा नहीं है। सरकार एक क्रेडिट ले रही है अपना 5% जीएसटी देकर के, ऐसा नहीं लग रहा आपको? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन असली आइटम अगर खरीदने वाले हो फिर तो 12% टैक्स। अच्छा और समझिएगा, अभी अपैरल इंडस्ट्री में और कुछ नया जीएसटी का प्रपोजल है। आप अगर कहाँ गया 1500 से 10,000 तक का आइटम खरीदते हो गारमेंट्स में तो 18% टैक्स है, लेकिन 10,000 से ऊपर का अगर आइटम खरीद रहे हो तो 28% टैक्स। अमीर बन ना जाना गलती से, बन गए तो दे देना 28% टैक्स। गरीब हो गरीब ही रहो, मिडिल क्लास हो मिडिल क्लास ही रहो। सरकार ये शायद कहना चाह रही है, ज़्यादा लोग तो 28% टैक्स ले लेंगे। अच्छा ये प्रपोजल है, अब ये कितने दिन में लागू होता है मुझे नहीं पता। हो ही जाएगा भैया, सरकार कहाँ कमाने का जुगाड़ छोड़ेगी है? कमाना है उनको भी तो देश चलाना है, और देश चलाना तो किससे वसूल करेंगे? सरकार कहती तो है भैया 2-3% लोग तो हैं टैक्स भरने वाले, अब सारा कुछ तो इन्हीं से वसूलना है, अब बाकी लोग तो दे ही नहीं रहे, हम क्या करें? लेकिन एक बात बताओ, मार्केट में मिलने वाला ऐसा कौन सा आइटम है जिस पर जीएसटी टैक्स नहीं भर रहे हम? जब हम हर चीज पर जीएसटी दे ही रहे हैं तो कहां 3% सिर्फ टैक्स दे रहा है? 100% आदमी टैक्स दे रहा है। आप लेज खरीदो, चिप्स खरीदो, कुरकुरे खरीदो, जूता खरीदो, कुछ भी जाकर के मार्केट में खरीदो, पीछे पलट के देख लेना, सब पे जीएसटी है। तो कुछ लोग जो खुश होते हैं ना, हम तो इनकम टैक्स, अरे इनकम टैक्स नहीं भर रहे, जीएसटी के नाम पे तुमसे लिया जा रहा भैया। सरकार बेवकूफ नहीं है, ठीक है। जूतों पर टैक्स जरा ये भी समझिएगा, 1000 रुपए से कम का अगर जूता है तो 12% टैक्स। 1000 रुपए से कम का कौन सा ढंग का जूता आ रहा है? खैर अगर आ रहा है तो 12% टैक्स, ठीक है, मजे में रहो। 1000 रुपए से महंगा जूता है तो 18% टैक्स। लॉजिक क्या है? शायद ये सरकार फिर से कहना चाह रही है कि भैया तुम अमीर आदमी हो, लग्जरी आइटम खरीद रहे हो तो 18% देना, नॉन लग्जरी है तो 12% कम देना। लेकिन इसी प्रिंसिपल की धज्जियां उड़ाएगी अभी अभी सरकार खुद ही, आगे देखिएगा, समझिएगा जरा। फुटवेयर इंडस्ट्री ये डिमांड कर रही है कि 5% जीएसटी हो जाए, भैया कम करो। मांग भले टैक्स घटाने की हो, लेकिन सरकार बढ़ाएगी। टैक्स कैसे घट जाएगा भैया? ऐसे कैसे? तुम कितना भी मांग लो, थोड़ी टैक्स घटने वाला है। मांग देखो भैया, भले ही टैक्स घटाने की हो, लेकिन सरकार तो कमाने का जुगाड़ नहीं छोड़ती। तुम्हें कितना भी घटाने घटाने बोलते रहो, सरकार तो बढ़ाएगी, क्योंकि कमाना है। कमाने का जुगाड़ देखो और कैसे बनाया जाता है। एक नया प्रपोजल ये है कि लग्जरी शूज और वॉचेस पर 22,000 करोड़ का रेवेन्यू और ऐड किया जा सकता है जीएसटी के जरिए। 22,000 करोड़ और कमाया जा सकता है। कैसे कमाया जा सकता है ये देखो। अब प्रपोजल क्या है कि आप अगर कोई ऐसा घड़ी पहन रहे हो जिसकी कीमत 25,000 रुपए से ऊपर है, उसके आसपास है, तो 18 से 28% आप जीएसटी दोगे। और अगर कोई जूता ऐसा पहन रहे हो जो 15,000 रुपए से ऊपर का है तो उससे 18 से 28% आप जीएसटी दोगे। ये प्रपोजल है, मतलब घटाने का भले ही मांग हो कि मांग रहे हैं घटा दो, लेकिन सरकार नहीं घटाएगी, वो बढ़ाएगी वो। अब देखो असली खेल आपको समझ में आएगा कि ये जो लग्जरी बोल करके ज्यादा जीएसटी लिया जाता है, असल वो सिर्फ बोलने की बात है। सर पढ़ाई लिखाई बच्चों की कौन सा लग्जरी आइटम है? बच्चों के लिए आप नोटबुक खरीदते हो, पेंसिल खरीदते हो, पेन खरीदते हो, कौन सा वो लग्जरी आइटम है? देखो जरा खेल क्या है। 12th तक की स्कूल की फीस पर जीएसटी नहीं लगता। अच्छी बात है ना?
12th तक की अगर फीस है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। यहाँ पर एहसान किया गया है, भरपूर एहसान है भैया, इससे आप करोड़पति बन सकते हैं जीएसटी बचा करके। स्कूल में जी इस्तेमाल होने वाली किताबों पर भी जीएसटी नहीं लगता, और अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा हर एक आइटम पर भरपूर जीएसटी है। नोटबैग, नोटबुक, कॉपी और रजिस्टर पर 18% टैक्स। यहाँ पर ये एक पूरी लंबी लिस्ट है जिस पे 12% टैक्स लगता है। भैया ब्रशेस, ये सब पता नहीं क्या क्या आइटम जो खरीदे जाते हैं बच्चों के लिए, 18% टैक्स लगता है। बॉल पॉइंट पेन, वो जो बॉल पेन होता है हमारा, 18% टैक्स है। बॉल पॉइंट कितने का आता है? 5 रुपए के आसपास, 5-10 रुपए के आसपास। मतलब 5 रुपए के आइटम पे भी 18% आप टैक्स ले रहे हो। और एक 1.5 लाख का जो आईफोन है उस पर भी 18% टैक्स लग रहे हो। 18 आईफोन पर ज़्यादा लगता होगा, बाहर का है वो, लेकिन 1-1.5 लाख का जो फ़ोन हम खरीदते हैं उस पर भी 18% और इस पर भी 18%। क्या लॉजिक बनता है 5 रुपए की चीज़ पर 18% टैक्स लेने का? ये कौन सा लग्जरी है ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बोर्ड आप खरीदते हो, राइटिंग, ड्राइंग सर्विस, सब पे 18%। भैया सब पे लग्जरी आइटम है ना ये, बच्चों को पढ़ाना लग्जरी है। नॉर्मल एक्सपेक्टेशन ये है शायद सरकार की, आप पढ़ाओ लिखाओ मत, छोड़ दो, पढ़ाओगे लिखाओगे ये सब आइटम पे हम लेंगे, ठीक है। और हम बात करते हैं एजुकेशन को बढ़ावा देने की। ये बढ़ावा है एजुकेशन को बढ़ावा। आपने हर चीज़ पे जीएसटी लगा रखा है और ये एजुकेशन को बढ़ावा है। मतलब कथनी और करनी में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं दिख रहा आपको? कथनी में कुछ और है लेकिन करनी में कुछ और दिख रहा है। अच्छा, हम यहाँ पर देखो ये जो बातें कर रहे हैं, हम बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी करने नहीं आए हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि जो भी सरकार है और सरकार की ये नीतियां हैं, हम इन नीतियों के खिलाफ हैं। हम किसी पार्टी के खिलाफ या पार्टी के साथ नहीं हैं, हम इन नीतियों के खिलाफ हैं जो कि मिडिल क्लास का खून उसके फेफड़े में हाथ डाल करके जो चूसने की पूरी प्लानिंग जो चल रही है, हम उसके खिलाफ हैं, ठीक है। जीएसटी रेट्स, छात्रों के लिए जरूरी स्टेशनरी आइटम पर जीएसटी रेट घटाने का नहीं है कोई प्रस्ताव। घटाने की प्लानिंग तो छोड़ो, इसका प्रस्ताव तक नहीं है। कारण क्या मालूम? हम और आप जैसे लोग कभी इस पर आवाज ही नहीं उठाते। क्यों आवाज नहीं उठाते? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितना लग रहा है जीएसटी। आज से पहले आपको पता था कि 5 रुपए के बॉल पॉइंट पर 18% जीएसटी आप दे रहे हो? पता नहीं है, और सरकार भी ये चाहती कि पता ना चले, इसीलिए तो इतने लंबे लंबे क्लासिफिकेशन है। देखो, लोग अगर समझदार हो गए, लोग अगर पढ़े लिखे हैं, तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान सरकार का होता है। उस तरह के सरकार, हर सरकार का बात नहीं कर रहा हूं, उस तरह के सरकार का होगा जब जो सरकार का माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू बनाना है लोगों से, वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि लोग आवाज उठाने लग जाएंगे ना। अब इस तरह की बातें अगर सब कोई करने लग गए, हर कोई आदमी जान गया ये बातें, फिर हर कोई आवाज उठाएगा, और अब जब आवाज उठाएगा तो सरकार को फिर अपनी नीतियां बदलनी पड़ेगी। वो 18% जो 5 रुपए के बॉल पॉइंट पे ले रहे हैं वो फ्री करना पड़ेगा। तो आप और हम समझदार ना बने, इसमें फायदा होता है। समझ रहे बात? सही कह रहा हूं ना? ठीक है। अब देखो जी, कॉलेज की पढ़ाई के लिए जो फीस जमा करेंगे उस पर जीएसटी नहीं है, लेकिन आप अगर कोई कॉलेज का डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कर रहे हो, आईएम एग्जीक्यूटिव लीडरशिप का ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो, तो उन सब पे 18% जीएसटी है भरपूर। ऑनलाइन कोर्स आप अगर करेंगे तो लगभग 18% जीएसटी आपको देना ही पड़ेगा। इसका मतलब मेरे को एक चीज समझ में आता है कि कमाने पर पहले आप इनकम टैक्स दे चुके हो, जो भी आपने कमाया इनकम टैक्स दिया ना, और उसके बाद कमाए हुए पैसे से अगर और ज्यादा अपनी एजुकेशन बढ़ाने के लिए कोई कोर्स खरीदोगे, उस पर अलग से जीएसटी दोगे। मुझे एक चीज नहीं समझ आती कि हम कमाते हैं, ज्यादा कमाते हैं तो ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं, कम कमाते हैं तो कम इनकम टैक्स देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, सरकार को अपना टैक्स तो लेना है भैया, रेवेन्यू बनाना है क्योंकि देश चलाना है। लेकिन एक बात ये नहीं समझ आती कि जब आप इनकम टैक्स, किसी की कम इनकम है कम ले रहे हो, ज्यादा इनकम है तो ज्यादा ले रहे हो, यही पैरामीटर आपने जीएसटी पे क्यों रखा है? कोई आदमी अगर महंगी चीज खरीद रहा है तो उस पर ज्यादा जीएसटी ले रहे हो, सस्ती चीज खरीद रहा है उस पर कम जीएसटी ले रहे हो। इसका लॉजिक क्या है? ये सिर्फ भारत में ही है, बता दूं आपको, बाकी किसी देशों में ऐसा नहीं है, ये अपने भारत में ही है। लग्जरी, ज्यादा महंगी चीज खरीद रहे हो तो ज्यादा। अच्छा, सरकार ने अपने इसी बात का तो धज्जियां उड़ा दिया, 5 रुपए के बॉल पॉइंट पे भी 18%। ये कौन सा लग्जरी है? बच्चे की स्कूल फीस पे जो आइटम बॉल पेन, नोटपैड ये सब खरीदा जाता है, कौन सा लग्जरी है? एक आदमी अपने आप को ग्रो करने के लिए नौकरी चाकरी के अलावा कोई डिस्टेंस लर्निंग कर रहा है और कोर्स खरीद रहा है तो उस पर 18% जीएसटी है, कौन सा लग्जरी है? लग्जरी में देना पड़ेगा, है तो है। अब जरा खाने पीने के चीजों पर भी जरा देख लो भैया क्या लगता है। यहां 3 चीजें हैं, 5%, 12% और 18%। मतलब ये देखो, खाने का कोई सामान है, सामान पैक्ड है,
तो ज़्यादा टैक्स, खुले में है तो उसका अलग टैक्स। शंभू नमकीन वाले का नमकीन खरीदोगे, आलू का चिप्स खरीदोगे तो 5% टैक्स देना, हल्दीराम का खरीदोगे तो 12% टैक्स देना। ब्रेड पर टैक्स नहीं है, लेकिन उससे ब्रेड से बने केक और पेस्ट्री खरीदोगे तो 18% टैक्स देना। चॉकलेट या क्रीम वाला बिस्कुट खरीदोगे तो 18% टैक्स देना। रोटी पर कम टैक्स है, पराठा पर ज़्यादा टैक्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर कल को अब रेस्टोरेंट में जाओ ना, तो रेस्टोरेंट में दो चीज़ें होती है, इधर आइटम का नाम लिखा होता है और इधर राइट में प्राइस लिखा होता है। मुझे ऐसा लगता है, ये सरकार को मेरा प्रपोजल है, ऐसा होना चाहिए कि तीसरा एक और कॉलम ऐड करे हर रेस्टोरेंट वाला कि जीएसटी कितना लग रहा है कौन से आइटम पे। तो हम डिसाइड करेंगे ना कि भैया कौन सा आइटम को खरीदना है, क्योंकि मिडिल क्लास लेफ्ट वाला आइटम देख के नहीं डिसाइड करता रेस्टोरेंट में, राइट वाला देखता है। प्राइस किस चीज़ का कितना है वो हम खाना पसंद करेंगे। तो ऐसे जीएसटी भी चुनने का अधिकार दो हमको, क्योंकि जीएसटी आपने इतना क्लासिफिकेशन बना रखा है, हर चीज़ पे अलग अलग है, तो चुनने तो दो ना, हमको देखने तो दो। ये होना चाहिए, ये प्रपोजल है। आपको क्या लगता है बताइएगा कि इतने क्लासिफिकेशन है। तो अब देखो जीएसटी रिलीफ, एक नया ये लफड़ा भैया, लग्जरी पे ज़्यादा जीएसटी ना। सर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा लग्जरी है? ये तो नेसेसिटी है ना। और नेसेसिटी भी क्या, मैं कहूँगा ये मजबूरी है हर आदमी के लिए लेना, लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस। इस मजबूरी का भी आप फायदा उठा रहे हो। क्यों फायदा उठा रहे हो? कि इस पर अगर जीएसटी छोड़ दिया तो 2600 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। इस पे जीएसटी अगर छोड़ दिया लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पे, तो इतना बड़ा रेवेन्यू लॉस कैसे कर लेंगे भैया? आपकी भले ही मजबूरी हो, लेकिन हमारे लिए तो रेवेन्यू लॉस हो जाएगा ना। ना ना ना, मिडिल क्लास आम आदमी मरे जिए, उससे क्या मतलब? सरकार का रेवेन्यू लॉस नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, इस पर भी जीएसटी आप दो। तो समझ रहे हो ना, रूल प्रिंसिपल मुझे ऐसा लगता है कहीं कुछ नहीं है। ये चल रहा है तो चल रहा है। क्या कर रही है सरकार? 7 साल में 54 बार हो चुकी है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। ये सिंपल टैक्स बोल करके जो चीज लाई गई थी, ये रिवॉल्यूशन बोल करके जो लाई गई थी, एक ऐसा रिवॉल्यूशन जिसके लिए 54 बार 2017 से लेकर अब तक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो चुकी है, ये कैसा सिंपल? लोगों को ये जानना जरूरी है कि कितना टैक्स दे रहे हैं भैया। जो मेन्यू की हमने बात करी, हर एक जगह, चाहे कपड़े का शोरूम हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे कहीं भी हो, मेन्यू आइटम में प्राइस के साथ साथ अब मुझे लगता है जीएसटी का कॉलम होना चाहिए, क्योंकि इतने क्लासिफिकेशन है। अच्छा, ये धंधे करने वाले को भी पता होना चाहिए ना, उसको भी तो याद रखना पड़ेगा कि आज किसी आइटम पे 5% है, उस आइटम को पता चले आपने कुछ एक नई चीज गुजर दी तो उस आइटम पे 12% कब टैक्स हो जाएगा, ये तो धंधे वाले को भी याद रखने की जरूरत है। अब छोटा व्यापारी अगर याद नहीं लग रहा तो जीएसटी काउंसिल का आएगा नोटिस, 2 फाइन अलग से, 2 पेनल्टी अलग से। बस टैक्स देता है इंडिया। हम मिडिल क्लास, हम आम आदमी 12 महीने काम तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन हमारी 6 महीने 7 महीने की कमाई सरकार उठा करके ले जाती है। कभी इनकम टैक्स के नाम पे, कभी जीएसटी के नाम पे, कभी टोल टैक्स के नाम पे, कभी वैट के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम पे। सरकार सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू मेकिंग सिस्टम बनाने का जुगाड़ में लगी हुई है, ऐसा मुझे लगता है। आपको भी ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और हम आम आदमी, हम मिडिल क्लास सिर्फ और सिर्फ अपनी कमाई का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा टैक्स के फॉर्म में सरकार को देते चले जाएं, ये शायद सरकार की मंशा बन चुकी है इन दिनों। अब आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। ये थी जीएसटी के बारे में मेरी जानकारी।